क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर के भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृत बाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। नर और नारी की एकात्मता। भूल वहाँ से आरंभ हुई जहाँ से नारी को नर सत्ता का अभिन्न अंग न मानकर उसे उपयोग साधन मानने की कुकल्पना किसी के मस्तिष्क में उठी। वस्तुतः वैसा कुछ है नहीं। दोनों परस्पर पूरक ही नहीं, एक दूसरे के साथ इतनी सघनता के साथ जुड़े हुए हैं कि किसी को किसी से पृथक करने की बात ही नहीं बनती। फिर भोक्ता और भोग्य का रिश्ता तो बन ही कैसे सकता है। माता और संतान में कौन किसका उपभोक्ता हुआ, इसका उत्तर देना कठिन है। माता गाय या धाय नहीं है, संतान की सृजिता, पोषक और संरक्षक है। जो इतना दे सके वो दाता हुई, उसे उपभोग सामग्री कैसे कहा जाए। दाम्पत्य जीवन में पुरुष को सरसता, सहकारिता, सेवा के जितने अनुदान, जितने स्वरूप प्रतिदान से प्रदान करती है, उसे देखते हुए उसे ऐसी आश्रयदाता, अन्नदाता, जीवनदाता, कामधेनु कहा जाएगा, जिसके प्रति अनवरत कृतज्ञता ही बरसाई जा सकती है। भग्नी और पुत्री के रूप में उसके अनुदान, स्नेह, सौजन्य की चरम पवित्रता के रूप में उन सब को उपलब्ध होते हैं जिनने अपने को भाई और पिता के उच्च पद पर प्रतिष्ठित गौरवान्वित किया है। यदि यह दृष्टि उपलब्ध न हुई होती तो मनुष्य शालीनता एवं श्रेष्ठता से सर्वथा वंचित ही बना रहता। तब उसे पशुता से ऊंचे उठ सकने का, उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं से भरे पूरे प्रेम का रसास्वादन ही न मिल सका होता। अगर अंतर करना ही आवश्यक हो तो मानवीय काया को नर और मानवीय आत्मा को नारी कहा जा सकता है। दोनों के सघन सहयोग और उच्च स्तरीय मिलन का नाम ही वो जीवन है, जिसे आंतरिक उल्लास और भौतिक विलास से भरा पूरा देव जीवन कह सकते हैं। दुर्गति से परित्राण के लिए स्वतः का प्रयास आवश्यक। ये सच भी है कि मनुष्य को गिराने उठाने में दूसरों का अनाचार और परिस्थितियों का दबाव बहुत बड़ा कारण होता है, पर यह तथ्य भी भूला न दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति की आंतरिक कमजोरी भी उसे सताने और गिराने के अनेक आधार खड़े करती
और विपत्तियों को नौबत बुलाती है। दबावों को हटाने और परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस दिशा में होने वाले प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अनीति और उत्पीड़न का अंत हो सके। किंतु ध्यान ये भी रखा जाना चाहिए कि गिरे हुए पक्ष की उठने की, संतृप्त की इंकारी की हिम्मत बढ़ सके। नारी के अपकर्ष का कारण क्या रहा, अब इस पर देर तक चर्चा करते रहना व्यर्थ है। सोचा ये जाना चाहिए कि अवांछनीय स्थिति को बदलने का उपाय क्या हो सकता है। इस संदर्भ में एक बड़ी तैयारी ये होनी चाहिए कि नारी स्वयं ऊंचा उठने का प्रयास करे, अपनी स्थिति सुधारे, उस दबाव को स्वीकार करने से इनकार करे जो नीति युक्त न होते हुए भी परंपरा के नाम पर स्वाभाविक जैसे प्रतीत होते हैं। आवश्यक नहीं कि इस इंकारी का रूप विद्रोह जैसा हो। मन से अस्वीकार कर देने पर भी लदे हुए आदान पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ने और गिरने लगते हैं। अनीति तभी तक लदी रह सकती है जब तक उसके प्रति अपनी अस्वीकृत स्पष्ट व्यक्त न की जाए। बच्चे को उंगली का सहारा तब मिलता है जब वो अपने पैरों आप खड़ा होने का प्रयास करता है। ऊपर चढ़ने की इच्छा व्यक्त किए बिना माता तक बच्चे को गोदी में नहीं उठाती। नारी को अपने उत्कर्ष की आवश्यकता अनुभव करने और उसके लिए प्राणवान चेष्टा करने के लिए अपने पुरुषार्थ को आप जगाना होगा। अनुकूलता और सहायता पाने के लिए इतना तो हर किसी को करना पड़ता है। नारी का परित्राण भी उसके स्वतः के प्रयासों के बिना संभव न हो सकेगा। अनीति को स्वीकार तो नहीं ही किया जाए। अनीतिकर्ताओं की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है, पर इस तथ्य को भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि दुर्बलता दुष्टता की जननी है। जब तक दुर्बलता रहेगी तब तक उससे अनुचित लाभ उठाने का लोभ किसी न किसी समर्थ पर चढ़ा ही रहेगा। गंदगी से बदबू उठती है और दुर्बलता की मांद से दुष्टता पनपती है। साधनों की दृष्टि से कोई कितना ही समर्थ क्यों न हो, दूसरों को अपना अनुचर तभी बना सकता है जब प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। अनीति को अस्वीकृत करने में कई प्रकार के खतरे तो हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि दुष्टता के सामर्थ्य की कड़ई खुल जाती है। अनीति को अस्वीकृत करने वाला कष्टों में पड़ सकता है पर हारता नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इस प्रतिपादन को सर्वत्र सही पाया जा सकता है। शर्त एक ही है कि दुष्टता को स्वीकार न करने की साहसिकता को जीवित बनाए रखा जाए। नर और नारी के मानवीय अधिकार एक हैं। ईश्वर ने उन्हें एक ही मनुष्य जात के दो अविच्छिन्न घटक बनाया है। औचित्य ने उनके कर्तव्य और अधिकारों को समान माना है। सहयोग और सद्भावना की दृष्टि से दोनों पक्ष एक दूसरे को श्रेष्ठ माने, श्रेय दें, नमन करें, ये शालीनता है। इससे न्याय प्रतिपादित समानता का सिद्धांत किसी प्रकार घटता नहीं है। प्रजनन के अतिरिक्त उत्तरदायित्व से शारीरिक क्षमता में कमी पड़ना स्वाभाविक है। इसे दुर्बलता समझा गया है और दुष्टता को खुला खेल खेलने का अवसर मिला है। इसमें दोष दुष्टता का तो है ही, दुर्बलता भी निर्दोष नहीं है। उसने अनीति के आगे सिर क्यों झुकाया? ये परिमार्जन की बेला है। दुष्टता अपनी पकड़ कब शिथिल करेगी, इसकी प्रतीक्षा किए बिना दुर्बलता को अपना प्रायश्चित करने का साहस समेटना चाहिए। आखिर ना कहने का अधिकार तो उसके पास है ही। अनीति सहने की तुलना में प्रतिरोध का संकट भारी नहीं, हल्का ही पड़ता है। शिक्षित महिलाएं अहंकार का त्याग करें। व्यापक नारी जागरण के लिए शिक्षित नारियों का उपयोग किया जाना चाहिए। धनाढ्य पढ़ी लिखी महिलाएं समय की गुहार को पहचान कर अपने अहंकार को त्यागें और अपने सुख सुविधाओं को कम करते हुए
उस बचत की राशि का उपयोग महिलाओं के कल्याण में समर्पित करने हेतु आगे आवें। नारी संगठन एवं जागरण में बहुमुखी महत्वपूर्ण योगदान वे महिलाएं दे सकती हैं जो अध्यापक, डॉक्टर या अन्य प्रशासकीय उच्च पदों पर आसीन हैं। जो महिलाएं दोहरे उत्तरदायित्व से बोझिल हैं, उनके पास समय का अभाव है, लेकिन अपनी बहनों की उन्नति के लिए वे भी आगे आवें। शिक्षित महिलाएं अपने क्षेत्र में जहां भी हैं, वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। वे उन महिलाओं का सहयोग अवश्य लें जो कम पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने भीतर सेवा करने की इच्छा रखती हैं। शिक्षित महिला अपनी शिक्षा योग्यता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में भी कर सकती हैं और समाज को उसका अधिक लाभ मिल सकता है। सेवा साधना के बदले मिलने वाला आत्मसंतोष एवं सम्मान भी कम उपलब्धि नहीं है। मेरी स्टोप के अनुसार सहयोग के लिए सद्भाव की आवश्यकता तो हर जगह है, पर नारी की प्रकृति के अनुरूप उसे अधिक स्नेह, सौहार्द, सम्मान और विश्वास उपलब्ध होना चाहिए। इसके बिना वो चाहते हुए भी परिवार निर्माण में वैसा योगदान नहीं कर सकती जैसा कि कर सकना उसके लिए संभव है। भारत में आदर्श नारी की शानदार परंपरा। पुरुषों की अपेक्षा सद्गुणशीलता और सच्चरित्रता में स्त्रियां अग्रणी रही हैं। यही कारण था कि उन्हें देवी नाम से संबोधित करने की परंपरा डाली गई थी, जो अब तक उसी तरह से चली आ रही है। भारत में धर्म, संस्कृति और नैतिकता की सर्वोपरिता का अधिकांश श्रेय हमारी माताओं, बहनों तथा बेटियों को प्राप्त है। समाज निर्माण में उनका सहयोग पुरुषों से कम न था। भौतिक विकास में वे पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। स्त्री पुरुषों की पारस्परिक अभिन्नता के कारण ही ये देश समृद्धि की चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था। नारियां सदैव से ही पुरुषों के लिए प्रेरणा और प्रकाश रही हैं। यही कारण है कि शक्ति की उपासना का प्रतीक भी नारी को ही माना गया है। नारी जात स्नेह और सौजन्य की देवी है। वो पुरुष की निर्मात्री है। किसी भी राष्ट्र का उदय नारी जात के उत्थान से ही होता है। आज नारी की आवश्यकता कुरीति के उन्मूलन और निर्माण के क्षेत्र में अनुभव की जा रही है। विचारवान स्त्रियों को स्वयं ही इस दिशा में कुछ करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अज्ञात के अनुसार शिवाजी के सैनिक शत्रु पक्ष की एक युवा लड़की को पकड़कर लाए और उसे शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया गया। बदला चुकाने के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जो शत्रु पक्ष अपनाता रहा है। यही सोचकर वे उसे लाए थे। शिवाजी ने ध्यानपूर्वक युवती को देखा, मुस्काए और ससम्मान उसे उसके घर तक पहुंचा आने की सैनिकों को आज्ञा दी। विदा करते हुए शिवाजी ने दरबारियों से कहा, काश मेरी माता जीजाबाई इतनी सुंदर होती तो आज मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। नारी की सच्ची श्रृंगारिकता। आभूषण से स्त्रियां नहीं सजती। यदि ऐसा रहा होता तो इसमें कुछ लाभ रहे होते, तो हमारे पूर्व पुरुषों में भी इस प्रथा का प्रचलन रहा होता। साधारण मंगल आभूषणों के अतिरिक्त भारी सोने चांदी के जेवरों का प्रचलन हमारी अपनी संस्कृति में नहीं था, वरन यवनों ने ये विकृत भारतीय नारी जीवन में पैदा की है। वैदिक साहित्य में इस तरह के गहनों का कहीं दर्शन नहीं है। स्त्रियां सरल और स्वाभाविक श्रृंगार फूल पत्तों से कर लेती थी। उनमें वासना को बढ़ाने वाला कोई दोष नहीं होता था और न उससे सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा होती थी। स्त्रियां अपने गुणों से सजती हैं। मन की निर्मलता और स्वभाव की पवित्रता से ही सच्चा श्रृंगार होता है। सदैव से भारतीय नारी की आवाज़ और आकांक्षा यही रही कि वो नारी जात का आदर्श बने। इसी से उसने संसार में यश कमाया और अपने बच्चों को यशस्वी बनाया। जब तक जेवरों का प्रचलन बंद नहीं होता, तब तक नारी अपने को प्रगतिशील नहीं कहला सकती।
गहने स्त्रियों के लिए कांटे का आटा है जो पुरुष सदा से उनके लिए डालता आया है। पंडित राम शर्मा आचार्य के अनुसार नारी ने माँ के रूप में अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर उसमें भावनात्मक शहद मिलाकर बच्चों को पिलाया एवं विकास किया। पत्नी के रूप में पुरुष को शक्ति दी और भगिनी के रूप में अपने स्नेह, संवेदनाओं एवं पवित्र भावनाओं से सींचा। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।